विक्रांत, आपसे ये भी समझना चाहूंगा मैं कि ये जो अभी बैन है, बैन कह सकते हैं इसको या नहीं कहें, या टेम्पररी है जो ये जो नहीं, निर्णय लिया बैन गया है? बैन बैन नहीं, मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि उनकी सदस्यता एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया। बैन नहीं है, मतलब भाई ऑफिशियली तो आप बैन कैसे कर सकते हैं? बाय द वे, देखिए डायनामिक्स भी क्रिकेट के बदलेंगे, बिकॉज आपको ये देखना होगा कि बांग्लादेश की टीम इंडिया आई थी लास्ट ईयर 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। आई थिंक उनकी गवर्नमेंट तब तक बदल चुकी थी, उसके बाद वो सीरीज हुई थी। फिर लास्ट ईयर इंडिया ने वहां पर जाना, इस मतलब पिछला 25 में इंडिया ने वहां पर जाना था एक वनडे सीरीज T20 खेलने, फिर उसको 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया गया। कल ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2026 में तारीखों का ऐलान कर दिया। ऑब्वियसली वो होंगे नहीं, क्योंकि वो अब जब आप इस तरह की बात होती है तो बोर्ड्स का रिश्ता ही नहीं रहता, मतलब मुश्किल हो जाता है, अनलेस वहां पे जब नई सरकार बने तो वो सरकार प्रो इंडिया हो। हमारे साथ फॉर्मर क्रिकेटर अतुल वासन भी हैं। अतुल, बांग्लादेश के क्रिकेटर को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, किस तरह का इंपैक्ट इसका आपको लगता है कि पड़ेगा? देखिए, अगर टीम के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्रिकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे लग रहा है कि ये जो डिबेट है, ये जो सारा मुद्दा है, ये इतनी जल्दी आप कहां से एस्केलेट करा। आपको पता है सरकार को ज्यादा हमारे से मैच्योर है, उन्हें पता है कि किस तरह से हैंडल करना है। आपने सिर्फ इसको एक टोकनिज्म बना के इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, देशद्रोही बना दिया। ना तो शाहरुख खान ने चूज किया था, और इस प्लेयर के ऊपर 4 और टीमों ने भी दाव लगाया था, उनको नहीं मिली, और शाहरुख खान अकेले तो पार्टनर है नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनको टारगेट करना गलत बात है। और इससे अलावा भी कई ऐसे हमारे पास मीन्स हैं गवर्नमेंट के पास, जिससे कि अगर बांग्लादेश को आपने स्क्वीज करना है या अपना अनहैप्पीनेस दिखानी है तो वो दिखा सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे अमेरिका में कितने हेट क्राइम होते हैं इंडियंस के अगेंस्ट। पिछले साल में मेरे ख्याल 28 है, जिसमें 6 है हिंदू हैं जिनको टारगेट किया गया। आपने अमेरिका से अपना नाता तोड़ा या उनके खिलाफ बोले हैं कोई? तो ये जो ईगो है ना, हमेशा आप अपने वीक को दिखाते हैं, कभी अपने ऊपर वाले को ईगो नहीं दिखाते हैं। और अगर ऐसा ही अगर ये तर्क रहे तो मैं कहता हूं कि इंडिया में भी होता है, क्रिश्चियंस की लिंचिंग हुई है, मुस्लिम्स की हुई है, अगर उसको लेके दुनिया भर हमारे को ऑस्ट्रेसाइज कर दे, बाहर कर दे, तो फिर क्या बोलेंगे कि ये आप थोड़ा बीसीसीआई रिलैक्स एक कर तरह दिए, से एकदम से झंडा कमजोर के लेके सामने निकल पड़े हैं। दादागिरी है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बीसीसीआई का क्या, मैं तो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, मैं लोगों की बात कर रहा हूं। बीसीसीआई ने तो बिल्कुल सही किया है, उन्होंने देखा सेंटीमेंट क्या है, और उन्होंने उनको ये अभी तो आईपीएल को दूर है, तो अब ये अगर ऐसा होता, अगर पता होता कि बांग्लादेश के साथ 1 महीने में इस कदर हमारे रिलेशन होंगे, तो वो ऑक्शन में बांग्लादेश के प्लेयर्स को डालते ही नहीं, जैसे पाकिस्तान को है। ठीक है। पर उनको एकदम से सरकार से पहले, जैसे कहते हैं ना, मोर लॉयल देन द किंग, आप उनसे पहले ही निकल पड़े हैं और एक टारगेट लेके अगर उनको निकाल भी दिया तो इससे क्या आप खुश हो गए? मेन मुद्दा तो वही रहा, आपने सॉल्व क्या किया बांग्लादेश से? विक्रांत कुछ कहना चाह रहे? विक्रांत अपनी नहीं, मैंने संगीत जी की बात सुनी और उन्होंने सही कहा कि डिप्लोमेटिकली आप ऐसा नहीं होता कि मतलब आप सारे के सारे रिश्ते बंद कर देते हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है सर, और मैंने जब ये डिबेट शुरू की थी मैंने तब कहा था कि शायद मैं उन पॉपुलिस्ट लोगों में नहीं हूं इस वक्त जो व्यू चल रहा है, तो शायद मैं एक अलग से व्यू मेरा होगा। मैं क्रिकेट के लिहाज से सोच रहा हूं और मैं इंसानियत और मुल्क के लिहाज से भी सोच रहा हूं। लेकिन सर मैं ये सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, वो पाकिस्तान हो वो बांग्लादेश हो, हम उनके साथ रिश्ते बाकी नहीं खत्म कर सकते, बट क्रिकेट से क्यों होता है? हर वक्त हम ये क्यों सोच लेते हैं कि चलो क्रिकेट से शुरू करें? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, और ये फैक्ट है कि जिंदगी से बड़ी, मुल्क से बड़ी कोई गेम स्पोर्ट्स नहीं होती, क्रिकेट भी नहीं होती। बट शायद क्रिकेट आज हमारे मुल्क में सुख दुख का साथी बन जाता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं सर। आपने कहा कि जय शाह बहुत पावरफुल है, आपने कहा बीसीसीआई बहुत पावरफुल है। ये फैक्ट है कि एक वक्त पर था, लेकिन आज क्या हुआ है कि पाकिस्तान की सरकार इन्वॉल्व है। पाकिस्तान, क्योंकि मोहसिन नकवी खुद पीसीबी के चेयरमैन है, वो इंडिया और बांग्लादेश की जो डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, वो सीधा उनकी सरकार, बांग्लादेश सरकार से फोन करके कहती है कि बीसीसीआई को XYZ जगह आपने सपोर्ट नहीं करनी। आई बिलीव वो श्रीलंकन सरकार पे भी प्रेशर बना रहे हैं। सो मैं अगर क्रिकेटर हूं, मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, मैं पहले हिंदू हूं, फिर मैं बाद में क्रिकेटर हूं। बट मेरी एक छोटी सी आप सुन लीजिए, तीसरे पॉइंट पे क्रिकेटर छोटा सा, कि ऐसे तो हम अपनी जो हैसियत है उसको इरोड कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट, मैं मानता हूं कि या तो बीसीसीआई इनको रखता ही ना, बट मुझे सिर्फ एक चीज की फिक्र है। ठीक, आज बीसीसीआई ने ठीक किया, और क्योंकि वो शाहरुख खान थे तो उनको टारगेट करना बड़ा आसान था। सर एक टीम है MI एमिरेट्स,
वो कल ILT20 का फाइनल खेलेगी दुबई में, उसमें भी साकिब अल हसन खेल रहे हैं और इंडियन बेस्ड फ्रेंचाइजी है। लेकिन यहां पर क्या है, जो कन्वीनियंस है, हमें दिखा शाहरुख खान, हमें दिखा कोलकाता नाइट राइडर्स, तो हमने शाहरुख खान पर चढ़ाई कर दी। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।